नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है सप्तमी कक्षा का सप्तम पाठ यानी कि 7वां पाठ, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। यानी कि संकल्प से किसी भी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। आप अपनी मेहनत और संकल्प के दम पर उसे प्राप्त कर सकते हो। ये जानेंगे हम आज इस पाठ में। और साथ में प्यारे बच्चों, ये कहानी बड़ी ही मज़ेदार कहानी है और ये कहानी आधारित है भगवान शिव और माँ पार्वती पर। तो आज हम इन दो दिव्यों की कहानी पढ़ेंगे और साथ में उसके माध्यम से कुछ संदेश लेंगे। और यदि आप वर्कशीट, गूगल फॉर्म या क्विज़ खेलने के शौकीन हैं या अपने विषय को और दृढ़ करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग पर, जिसका नाम है esanskritshalla.blogspot.com। इस पर जाकर इसे आप गूगल पर टाइप करके वहाँ से आप वर्कशीट आदि भी ले सकते हैं, गूगल फॉर्म आदि भी भर सकते हैं। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं अपना पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः। सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। 7वां पाठ कर रहे हैं आज हम, और पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय। सिद्धिदायकः हमेशा लक्ष्य प्राप्ति करवाता है या लक्ष्य प्राप्त करवाने वाला होता है। यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको दृढ़ संकल्प करना ही पड़ेगा। यही इस पाठ का नाम है और यही आज के पाठ में हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम हमारे पाठ की तरफ। देखिए बच्चों, ये पाठ जो है वो शिव और पार्वती की एक कथा पर आधारित है। तो कथा कहाँ से शुरू होती है, और ये नाट्यांश है, नाटक है एक। तो नाटक यानी कि आपके सामने दृश्य आएगा, तो आप अपनी कल्पना के लिए तैयार हो जाइए और जल्दी से जैसे ही मैं जो लाइंस बोलूँगी, आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे शिव और पार्वती या मैना यानी कि पार्वती की माता वो आपस में बात कर रहे हैं। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आपके सामने एक सीन चल रहा है। तो चलिए अपनी भी परीक्षा कर लीजिएगा, आपकी कल्पना शक्ति कितनी अच्छी है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। एतदर्थम, पहले हम वाचन कर रहे हैं, सस्वर वाचन, यानी कि संस्कृत को हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। फिर हम करेंगे हिंदी व्याख्या। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे न्यवेदयत्। तच्छ्रुत्वा माता मैना चिंताकुलाभवत्। मैना, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। पार्वती, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि। अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैना, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पार्वती, सत्यं, परम मम मनः लक्ष्यं प्रति आकुलितं वर्तते, सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि। अद्यैव विजयया साकं गौरीशिखरं गच्छामि। ततः पार्वती निष्क्रामति। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले, कदाचिच्च शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया वदत्, विजया, सखी, तपः प्रभावात् हिंस्रपशवोऽपि तव सखायः जाताः, पञ्चाग्निव्रतमपि त्वम् अतपः, पुनरपि तवाभिलाषः न पूर्णः अभवत्। पार्वती, अयि विजये, किं न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथानाम् अगतिः नास्ति। विजया, त्वं वेदमधीतवती, त्वं यज्ञं सम्पादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः, अपर्णा इति नाम्नापि त्वं प्रथिता, पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते। तो चलिए हिंदी व्याख्या हम देख लेते हैं। पार्वती,
पार्वती तो नाम जानते ही हैं, महादेवी, शिव, भगवान शिव की पत्नी, यानी कि जो हमारी माता हैं पार्वती। शिवम पति रूपेण अवांछत, शिव को पति के रूप में चाहती थी, यानी कि पार्वती जो हैं वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। एतदर्थम, इसके लिए, सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, वह तपस्या करना चाहती थी, क्योंकि वो भगवान शिव को पति के रूप में चाहती थी, और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना तो बहुत बड़ा कार्य है। तो इसलिए एतदर्थम, इसके लिए, सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, वो तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, उसने अपना मनोरथ अपनी माता को बताया। न्यवेदयत मतलब बताना। तो उसने अपना मनोरथ, अपनी इच्छा माता को बताई कि मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं तपस्या करना चाहती हूँ। तच्छ्रुत्वा, यह सुनकर माता मैना, अब जो उसकी माता मैना थी, चिंताकुला अभवत, वो तो बड़ी चिंतित हो गई। देखिए, अब बेटी उनकी सुकोमल सी, प्यारी सी उनकी बेटी है पार्वती, मैना की, और वो तपस्या करना चाहती है, जंगल में जाना चाहती है या पर्वत पर जाना चाहती है। तो ये जब उसने अपनी माता को बताया तो माता मैना बड़ी परेशान हो गई, चिंतित हो गई। क्या कहती है मैना, सुनिए। मैना कहती हैं, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे वसन्ति। मनीषिताः यानी कि जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, देवता यानी कि देव, गृहे एव सन्ति, घर पर ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या तो बहुत कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, तपस्या करना तो बहुत मुश्किल काम है, बड़ा ही कठिन काम है, और तुम्हारा शरीर तो अत्यंत कोमल है। गृहे एव वस, घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, अत्रैव यहीं पर, तवाभिलाषः तुम्हारी इच्छा सफला भविष्यति, सफल हो जाएगी। अब देखिए, माता ने समझाने का प्रयास किया कि तब तो बहुत कठिन होता है, तुम बहुत कोमल हो और घर पर ही सभी देवता निवास करते हैं, तो यहीं पर तुम्हारी जो कामना है वो पूरी हो जाएगी। पार्वती, लेकिन पार्वती क्या कहती है, सुनते हैं। अम्ब माता तादृशः अभिलाषः तु, वैसी अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो मैं वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तो तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। देखिए, माता पार्वती जो है वो जानती है कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और आपका लक्ष्य जितना बड़ा है उतनी ही आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो निश्चित है कि उन्हें तपस्या करनी पड़ेगी, और इसके लिए वो दृढ़ संकल्प करती है। मैना, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। अब मैना कहती हैं, अरे बेटी, तुम ही तो मेरी जीने की आशा हो। जीवनाभिलाषः त्वमेव, तुम ही में मेरी जीवनाभिलाषः, जीने की इच्छा हो, जीने की आशा हो। पार्वती कहती है, सत्यम, सही कहती हो माता, परम मम मनः, लेकिन मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, मेरा मन तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा ही व्याकुल है, बड़ा ही लालायित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, आकुल हो रहा है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि को प्राप्त करके पुनः फिर से तवैव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि, अद्यैव आज ही, विजयया साकं, विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर, ये गौरी शिखर, गौरी पर्वत, जो पर्वत पर एक चोटी है जो गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध है, वो वहाँ का जो है निर्देश कर रही हैं, इशारा कर रही हैं कि मैं गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, और इस प्रकार ततः यानी कि इसके बाद पार्वती जो है वो निष्क्रामती चली जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ जो हैं वो संधि शब्द आए हैं, उन्हें हम अलग अलग कर लेते हैं तो हमारे लिए और आसान हो जाता है। एतद अर्थम, इसे अलग अलग करेंगे, द का वापिस त हो जाएगा, बन जाएगा एतत् जमा अर्थम। न्यवेदयत, यहाँ पर भी दो शब्द हैं। देखिए, ये जो य है इसको वापस ई हो जाएगा, तो नी अवेदयत, क्योंकि ये य का तो ई हो गया लेकिन इसमें अ तो बच गया ना, तो नी जमा अवेदयत।
और अगला शब्द अगर हम देखें तो हमारा शब्द है अत्रैव। अत्रैव दो शब्द हैं, देखिए अत्र एक शब्द तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। तो आगे अत्र तो यहाँ आ गया, तो आगे ए तो है ही, लेकिन यहाँ बड़ी ए है, मिलकर ही हुई होगी, तो यहाँ तो छोटी, जब अलग करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। अत्र जमा एव। तवाभिलाषः, तव जमा अभिलाषः। उसके बाद अगर हम शब्द को ढूंढें तो हमारा शब्द है यहाँ जीवनाभिलाषः। देखिए यहाँ भी साफ साफ दो शब्द हैं, जीवन जमा अभिलाषः। उसके बाद तवैव, तव जमा एव, यहाँ भी दो शब्द हैं। देखिए आपने यहाँ संधि जो देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर वैसे तो बड़ी ए भी हो सकता था, लेकिन ऐव तो कोई शब्द होता ही नहीं है, तो तव जमा एव। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, अद्य जमा एव, अत्र एव, तव एव, अद्य एव। और ये हो गया हमारा ये वाला पहरा। चलते हैं अगले पहरे की तरफ। ततः पार्वती निष्क्रामती, और इसके बाद पार्वती चली जाती हैं, यानी कि वहाँ से निकल जाती हैं तपस्या करने के लिए। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तपस्या ही करती थी, तप का ही आचरण करती थी। देखिए पार्वती ने केवल ऐसा नहीं है कि शरीर से ही तपस्या की, मन से भी, उनका पूरा मन भी तपस्या में लगा रहता था, वचन से भी, यानी कि मंत्रों का उच्चारण हमेशा, जाप हमेशा करती रहती थी, और कर्मणा, और कर्म भी यानी कि कार्य भी उनके तपस्या के ही होते थे। और क्या क्या कहा, कदाचित रात्रौ, कभी रात में, स्थंडिले, स्थंडिल होता है जो बिस्तर रहित भूमि यानी कि नंगी भूमि पर, कदाचित च शिलायाम, और कभी पत्थर पर, स्वपीति स्म, सोती थी, स्वपीति स्म। और एकदा विजया अवदत, तब एक बार विजया बोली। देखिए पार्वती कितना कठिन तप जो है वो कर रही थी। पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तपस्या का ही आचरण करती थी। कभी रात्रि में वो नंगी भूमि पर, तो कभी शिला पर सोती थी। एक बार विजया बोली, विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोपि तव सखायः जाताः। अरे सखी, तपस्या के प्रभाव के कारण, तपः प्रभावात् तपस्या के प्रभाव के कारण, हिंस्र पशवोपि, यहाँ पर देखिए बच्चों दो शब्द हैं, हिंस्र पशवः जमा अपि। हिंसक पशु भी तव सखायः जाताः, तुम्हारे सखा हो गए हैं। तुमने इतना कठिन जो है तप किया है, और इतने समय से तुम यहाँ हो। देखिए ये इस बात का भी परिचायक है कि पार्वती जो है वो बहुत समय से तपस्या कर रही हैं। हिंसक पशु भी जो है वो उनके मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया। अब देखिए बच्चों, पंचाग्नि व्रत आपने कई बार जो है जो धार्मिक सीरियल आते हैं उनमें देखा होगा कि जब तपस्या करते हुए दिखाते हैं तो चारों तरफ आग जली होती है। उसका एक पूर्ण विधान है, उस विधान पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पंचाग्नि व्रत कुछ उसी तरह से होता है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, और पुनरपि फिर भी तव अभिलाषः तुम्हारी इच्छा न पूर्णः अभवत्, पूरी नहीं हुई। पुनरपि यहाँ पर भी दो शब्द हैं, पुनः जमा अपि। और तो पार्वती क्या कहती हैं, अये विजये किम न जानासी। अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती, जानासी तुम के लिए ही आता है, यानी कि क्या तुम नहीं जानती। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी पुरुष जो है वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता। देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, कदा जमा अपि। तो यहाँ पर क्या कहती हैं पार्वती, वो देखिए पार्वती के माध्यम से ये हमें बताया जा रहा है। पार्वती की कहानी यानी कि माता पार्वती और भगवान शंकर की कहानी के माध्यम से हमें एक बहुत गूढ़ संदेश दिया जा रहा है कि कई बार आपको लगता है कि काम मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। परंतु बच्चों, कई बार कुछ लक्ष्य इतने बड़े होते हैं, उनके लिए आपको और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और जैसे किसी पत्थर को तोड़ते समय हज़ारों चोट करने के बाद भी क्या पता जो आपकी अंतिम चोट है वही उस पत्थर को तोड़ने में सहायक हो। तो यही पार्वती माता जो है वो समझाती हैं, कहती हैं मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी पुरुष कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता। लगे रहोगे काम में तो एक दिन वो काम ज़रूर होगा, चाहे वो काम कितना ही मुश्किल हो। अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति,
और भी मनोरथों की कोई अगति नहीं है। अगति गति होता है, कार्य होना, और अगति यानी कि कार्य न होना। मनोरथ, अगर आपका मनोरथ है, अगर आपकी इच्छा है, तो उसके लिए अगति, काम न होने के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी कि आपको तो लगे ही रहना पड़ेगा। अगर आपको अपना मनोरथ पूरा करना है तो लगे रहिए। विजया त्वम वेदम अधीतवती। अब विजया फिर से कहती है, विजया जो उसकी बहुत ही अंतरंग सखी है, बहुत ही प्रिय सखी है, देखिए वो जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। क्यों हो रही है वो परेशान? अपने लिए नहीं हो रही है, वो भी उसकी बहुत अच्छी सखी है। वो इसलिए परेशान हो रही है कि इतने दिनों से मेरी सखी तपस्या कर रही है और मनोरथ भी पूरा नहीं हो रहा है। तो वो फिर क्या कहती है, चलिए पढ़ते हैं। त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़ा। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञ संपादन किए, यानी कि तुमने यज्ञों को भी किया। तपह कारणात, और तपस्या के कारण जगति तव प्रसिद्धि, इस संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। देखिए यहाँ पर विजया के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि पार्वती जी ने इतनी तपस्या की है कि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ किए, और जगत में उनकी प्रसिद्धि हो गई है, नाम हो गया उनकी तपस्या के कारण। और फिर एक और बात देखिए, यहाँ पर ये शब्द जानने योग्य है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। अपर्णा, अपर्णा क्या होता है? अपर्णा, पर्ण तो होता है पत्ता, और अपर्णा पत्ता भी नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन सा नाम हुआ? तो अपर्णा नाम का मतलब हुआ अपर्णा, यानी कि जिसने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया है, पत्तों के बिना भी जिसने रहकर व्रत किया है, वो अपर्णा। इति नाम्नापि त्वं प्रथिता, इस नाम से भी तुम संसार में प्रसिद्ध हुई। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा। पुनरपि, वही दो शब्द हैं, पुनः जमापि, नैव, न जमा एव, फिर भी तपस्या का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। तो अब देखिए बच्चों, हम अगला जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले आदर्श वाचन कर लेते हैं। पार्वती, अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता नेपथ्ये। अयि भो अहम आश्रमवटुः जलं वाञ्छामि ससंभ्रमं। विजये पश्य कोऽपि वटुः आगतोऽस्ति। विजया झटिति अगच्छत्। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया, वटो स्वागतं ते, उपविशतु भवान्, इयं मे सखी पार्वती, शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। अब देखिए यहाँ पर वो क्या जो है वो बताया गया है, एक बार हिंदी अर्थ उसका देख लेते हैं। और पार्वती कहती है अये आतुर हृदय, वो पार्वती जो है वो विजया को समझाती है, और विजया अपनी तरफ से पार्वती को समझाती है। तो पार्वती क्या कहती है? अये आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो रही हो? मतलब इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, मेरा जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, ये कहना चाह रही हैं, और तुम चिंतित क्यों हो रही हो? नेपथ्य, तभी पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। याद है ना आपको, ये नाटक है, तो नाटक में डायरेक्ट किसी को भी नहीं दिखाते। अब यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा सीन क्रिएट किया है कि दो जो पार्वती और विजया जो है वो बातें कर रही हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है, पर्दे के पीछे से। क्या आवाज़ आती है? अये भो, अरे अहम आश्रम वट हूँ, मैं आश्रम का सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, मैं जल पीना चाहता हूँ, यानी कि मैं जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम, तब एकदम से सब चीज़ें छोड़कर, मतलब एकदम से जैसे सक पकाकर, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, या आश्चर्य से थोड़ा अलग भाव है यहाँ पर। विजया कहती है, वो विजया को कहती है पार्वती, पश्य कोपि वटुः आगतो अस्ति। विजये पश्य, अरे विजया देखो तो, कोपि वटुः आगतो अस्ति, कोई वटु यानी कि ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आया है। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द आए हैं, कोपि, कह जमा अपि, आगतोस्ति, आगतः जमा अस्ति। तो वो क्या कहती है कि अरे देखो तो, कोई वटु आया है। विजया, अब विजया जो है झटिति अगच्छत, शीघ्रता से जाती है। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। और अब यहाँ क्या दिखाते हैं कि सहसैव, अचानक से, वटु रूपधारी, वटु का रूप धारण किए हुए, ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए, शिवः तत्र प्राविशत्, शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। भगवान शिव स्वयं ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वहाँ आ जाते हैं। यहाँ भी दो शब्द हैं, सहसा जमा एव,
और यहाँ है प्र जमा अविशत। अब विजया क्या कहती है? देखिए बेटा, अतिथि देवो भव की परंपरा वाले हम लोग हैं, यानी कि अतिथि को देवता मानते हैं। तो देखिए विजया कैसे स्वागत करती है। वटो स्वागतम ते, हे वटु आपका स्वागत है, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, बैठिए आप। इयम में सखी पार्वती, इयम यह, में सखी मेरी सहेली पार्वती, पार्वती है यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र तपः करोति, यहाँ तपस्या कर रही है। देखिए वो वटु का स्वागत करती है, उन्हें बैठने के लिए कहती है और अपनी सखी से उनका परिचय करवाती है। तो वटु क्या कहता है? हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति। वटुः, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसि शिवाय। पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति। विजया आकुलीभूय, आम तस्मै एव तपः तपति। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। वटुः, अयि पार्वती, त्वमेव सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि। उपहसन नामना। देखिए यहाँ पर वटु जो है वो ब्रह्मचारी जो है वो क्या कहता है? वो कहता है, हे तपस्विनी, अरि तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। अब यहाँ पर वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछता है? कि क्रियार्थम, कि जो तुम क्रिया करती हो, जो भी काम करती हो, उसके लिए पूजा के करण, पूजा के उपकरण यानी कि पूजा की सामग्री तुम्हारे पास है। यहाँ तुम तो यहाँ पर वन में रह रही हो, क्या तुम्हारे पास पूजा की सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या तुम्हें स्नान के लिए जल यहाँ सुलभ मिल जाता है? देखिए बेटा, पार्वती एक राजकुमारी है, वो राजमहल छोड़कर जंगल में एक पर्वत पर रह रही है, वहाँ पर तो कुछ भी सुलभ नहीं है। तो वो ब्रह्मचारी उसे वही याद करवाता है कि यहाँ तुम्हारे पास पूजा के लिए उपकरण भी नहीं है, स्नान के लिए जल भी उपलब्ध नहीं है, मतलब आसानी से कुटिया में तो नहीं मिलेगा, नदी आदि में जाना पड़े, नदी आदि के पास जाना पड़ेगा। यहाँ दो शब्द हैं, स्नान जमा अर्थम। इसी प्रकार यहाँ भी दो शब्द हैं, क्रिया जमा अर्थम, और यहाँ भी दो शब्द हैं, पूजा जमा उपकरणम। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन करने के लिए यहाँ फल हैं? फल भी सुलभ नहीं है। देखिए जंगल में तो कुछ भी सुलभ नहीं है। भोजनार्थम दो शब्द हैं, भोजन जमा अर्थम। त्वं तो जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा शरीर जो है वो पहला कोई भी धर्म करने का साधन है। अब ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले शरीर स्वस्थ होगा तभी आप कोई धर्म कर पाएंगे। यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप कोई भी धर्म नहीं कर पाएंगे। तो शरीरम माध्यम, शरीर सबसे पहला धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति, पार्वती तो चुप ही रहती है। वटुः, अब वो ब्रह्मचारी फिर से कहता है, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, अरे तपस्विनी क्यों तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, वो कहते हैं कि अरे तपस्विनी तपस्या किस लिए कर रही हो? शिव के लिए कर रही हो क्या? पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप ही रहती है। विजया, अब पार्वती तो कुछ बोल नहीं रही, लेकिन उसकी सखी जो विजया है वो आकुली हुई, व्याकुल होकर, आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव, अब वटु के रूप में जो शिव है, ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव है, सहसैव उच्चैः उपहसति, अचानक से ऊंची आवाज में हंसता है। यहाँ दो शब्द हैं, सहसा जमा एव। तो वटु क्या कहता है, ब्रह्मचारी क्या कहता है? अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि, क्या सही में तुम शिव को पति बनाना चाहती हो? देखिए यहाँ पर किम नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है, मतलब प्रश्न है। तो क्या कहते हैं वो वटु रूपधारी शिव कि क्या तुम सचमुच शिव को पति बनाना चाहती हो? उपहसन, अब हंसते हुए। नामना, नामना, अब क्या नाम से क्या? चलिए पहले अगले पहरे को हम देख लेते हैं। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, श्मशाने वसति यस्य त्रीणि नेत्राणि, वसनं व्याघ्रचर्म अंगरागः चिताभस्म, परिजनाश्च भूतगणाः, किं तमेव शिवं पतिमिच्छसि? पार्वती क्रुद्धा सती, अरे वाचाल अप्सर, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि।
विजयां प्रति, सखी चल यह निंदां करोति सह तु पापभाग भवति एव यह शृणोति सह सोऽपि पापभाग भवति। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। पार्वती लज्जया कंपति। देखिए ये अंतिम हमारी पंक्ति आ गई है। शिव पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासोऽस्मि विनतानना पार्वती विहसति। अब एक बार हिंदी अर्थ व्याख्या आदि देख लेते हैं। अब जो वटु रूपधारी शिव हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं नामना शिव, नाम से ही शिव है, नाम ही उनका कल्याणकारी है, अन्यथा अशिव, वरना तो वो वैसे तो वो अशिव अकल्याणकारी हैं। देखिए शिव की, अब वो शिव की निंदा करके देखते हैं, पार्वती की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो शिव क्या कहते हैं? नामना शिव। अरे तुम उसी शिव को पति बनाना चाहती हो जो केवल नाम के शिव हैं, नाम के कल्याणकारी हैं, अन्यथा अशिव, वरना तो वो अकल्याणकारी हैं। क्यों? अमंगलकारी हैं। क्यों? वो बताते हैं, कहते हैं श्मशाने वस्ती, वो तो शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, अरे उनके तो 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और उनके कपड़े बाघ का चमड़ा है, बाघ की चर्म पहनते हैं। अंगरागः चिताभस्म, अंग पे किस चीज़ का लेप करते हैं? चिताभस्म का। वो शरीर पर कोई पाउडर या कोई सुगंधी नहीं लगाते, वो चिता की भस्म लगाते हैं। परिजना, और उनके सगे संबंधी भूतगणा, भूत हैं, भूत प्रेत आदि उनके सगे संबंधी हैं। अब ये अपनी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि वो कल्याणकारी नहीं है, मंगलकारी नहीं है, अमंगलकारी हैं। क्यों? शमशान में रहना, 3 आँखें, बाघ के कपड़े पहनना, चिता भस्म शरीर पर लगाना, और जिनके सगे संबंधी भूत प्रेत। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, फिर पक्का करते हैं कि तुम कहीं गलती में तो नहीं हो, तुम ही उसी शिव को पति बनाना चाहती हो, पति के रूप में चाहती हो। अब पार्वती का रिएक्शन देखिए, आप क्या कहती हैं पार्वती? क्रुद्धा सती, गुस्से में आकर, यानी कि क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अरे बड़बक, हम कहते हैं ना अरे बड़बोले, बड़बक, वाचाल, अरे वाचाल, अप्सर चले जाओ, अप्सर मतलब चले जाओ, अप्सर चले जाओ, जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति इस संसार में न कोपि कोई भी नहीं शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, शिव के यथार्थ स्वरूप को जानता, यानी कि इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। त्वम यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोल रही हो। देखिए अब यहाँ पर जो पार्वती हैं वो कहती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बड़बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, इस संसार में शिव के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता, और तुम जैसे हो तुम वैसा ही उन्हें कह रहे हो। एक वो जो हम बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि हर मनुष्य अपने ही तरीके से हर चीज़ की व्याख्या करता है। किसी के लिए कोई चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है तो किसी के लिए कोई बहुत बुरी हो सकती है, ये तो नज़रिए पर निर्भर करता है। तो यहाँ 2 शब्द हैं, कोपी कह जमा अपि, और यथार्थम में भी 2 शब्द है, यथा जमा अर्थम। और फिर विजयाम प्रति, वो अपनी सखी विजया को कहती है। अब उसे नहीं लगता कि इसके साथ बात भी करना ज़्यादा सही है, तो क्या कहती है अपनी सखी विजया को? सखी चल, अरे सहेली चलो, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तु पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी होता ही है, यह शृणोति, जो सुनता है, सोपि पाप भाग भवति, वह भी पापी होता है। अब देखिए यहाँ पर वो अपनी सखी से कहती है कि सखी चलो यहाँ से, जो निंदा करे वो तो पापी है ही, साथ में वो भी पापी है जो सुनता है, तो हमें निंदा नहीं सुननी, हमें पाप का भागी नहीं होना। तो देखिए बच्चों यहाँ 2 शब्द हैं, सोपि सहजमा अपि। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, अब ऐसा कहकर पार्वती जो है बहुत तेज गति से निष्क्रामती वहाँ से चलने लगती हैं, चली जाती हैं। तदैव पृष्ठतः, जैसे ही वो वहाँ से निकलती हैं तभी, तदैव तदा जमा एव, तभी पृष्ठतः पीछे से, वटोः रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर, शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, शिव जो है वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं। किनका हाथ पकड़ लेते हैं? पार्वती का। पार्वती लज्जया कंपति, और पार्वती जो है वो लज्जा से, शर्म से कांपने लगती हैं। पार्वती पहचान जाती हैं कि वो शिव है, क्योंकि शिव जो है वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए हैं। शिव, अब शिव क्या कहते हैं? पार्वती
प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। हे पार्वती, मैं खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी प्रतिज्ञा से। अद्य प्रभृति, आज से, अहम तव तपो भी, मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा, कृत दासो अस्मि, खरीदा गया दास हूँ। यानी कि आज से तुम्हारी तपस्या के कारण मैं तुम्हारा दास हूँ। कृत होता है खरीदना, खरीदा हुआ दास। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, प्रीतो जमा अस्मि, तो प्रीतः जमा अस्मि। और उसके बाद यहाँ भी दो शब्द आए हैं, कृत दासो अस्मि, कृत दासः जमा अस्मि। तो यहाँ दो दो शब्द आए हैं। अब प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इस पाठ में आपने कहानी का तो मज़ा लिया ही होगा। यहाँ से हमने क्या शिक्षा ली? पहली शिक्षा तो ये कि संकल्प, अगर आपका कितना बड़ा संकल्प है, उससे बहुत फर्क पड़ता है आपके लक्ष्य पर। लक्ष्य कितना बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी बड़ा आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एक सामान्य से परिवार का बालक अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन सकता है। एक सामान्य चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। केवल आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। तो अपना पक्का संकल्प अगर आपके पास है, आपका पक्का इरादा जो है वो आपको कुछ भी प्राप्त करवा सकता है, बशर्ते आप करने के लिए उसे पक्के हो जाएं। स्थितियां आएंगी, धैर्य न छोड़ें, समस्याएं आएंगी, धैर्य न छोड़ें, आप लगे रहें, समस्याओं से डटकर मुकाबला करें। पहली बात तो हमें ये समझ में आई। फिर एक और बात जो हमें समझ में आई कि समस्याएं तो आएंगी ही, उसके साथ साथ एक और जो चीज़ यहाँ पर आई कि निंदा। हमें कभी भी किसी की निंदा न तो करनी चाहिए न सुननी चाहिए, क्योंकि दोनों ही पाप के भागी होते हैं। तो अब पाप का भागी अगर मैं बात करूं तो और कुछ नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति को खराब करता है, निंदा करना या सुनना। तो निंदा से बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमने ये पाठ किया। अब हम आगे कर लेते हैं, इसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, और उससे भी पहले शब्दार्थ हम देख लेते हैं। पति रूपेण, पति के रूप में, एज हस्बैंड। एतदर्थम, इसके लिए, फॉर दिस। अवांछत, चाहती थी, डिजायर्ड। मात्रे, माता से, टू मदर। चिंताकुला, चिंता से परेशान, perturbed by anxiety। मनीषिता, चाहा गया, इच्छित, डिजायर्ड। तादृशः, वैसा, लाइक। अभिलाषः, इच्छा, डिजायर। तपसा, तपस्या से, बाय पेनेंस। प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगी, वेल गेट। जीवनाभिलाषः, जीवन की चाह, लाइफ्स डिजायर। आकुलितम, परेशान, डिस्पेरेट। साकम, साथ, विद। निष्क्रामति, निकल जाती है, गोज आउट, एग्जिट्स। मनसा, मन से, बाय हार्ट, बाय माइंड। वचसा, वचन से, बाय वर्ड। कर्मणा, कर्म से, बाय एक्ट। तपति स्म, तपस्या करती थी, परफॉर्म्ड पेनेंस। संडिले, नंगी भूमि पर, ऑन बैरन फील्ड्स। शिलायाम, चट्टान पर, ऑन रॉक। स्वपिति स्म, सोती थी, स्लैप्ट। टुक रेस्ट भी कह सकते हैं। तपः प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, बिकॉज ऑफ पेनेंस। अतपः, तपस्या की, परफॉर्म्ड पेनेंस। अगति, गतिहीनता, अब्सेंस ऑफ मूवमेंट। अधीतवती, यानी कि पढ़ लिया, अध्ययन किया, स्टडीड। संपादितवती, संपन्न किया, परफॉर्म्ड। प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई, बिकेम फेमस। और आतुरे, हे व्याकुल हृदय वाली, आतुर हृदय मतलब व्याकुल हृदय वाली। एजिटेटेड वन, नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से, फ्रॉम बैक स्टेज। आश्रम वटुः, आश्रम का ब्रह्मचारी, प्यूपिल फ्रॉम हेमिटेज। झटिति, जल्दी से, क्विकली। क्रियार्थम, तपस्या के लिए, फॉर पेनेंस। पूजोपकरणम, पूजा की सामग्री, यानी कि मीन्स फॉर वर्शिप। सुलभम, आसानी से प्राप्त, इजीली अवेलेबल। धर्म साधनम, धर्म का साधन, मीन्स ऑफ रिलीजियस वर्क। तूष्णिम, चुप, साइलेंट जिसे हम कहते हैं। आकुली भूय, परेशान होकर, बीइंग डिस्टर्ब्ड। उपहसति, उपहास करता है, मेक्स फन।
अन्यथा, अन्य प्रकार से, यानी कि अदरवाइज। तो बच्चों आगे भी देख लेते हैं हम शब्द। श्मशाने, शमशान में, इन द क्रिमेशन ग्राउंड, अंगरागः, अंगलेप जिसे हम कहते हैं, ऑइंटमेंट, परिजनाः, इसे ऑइंटमेंट या पाउडर बेटा जो होता है उस दृष्टि से भी आप ले सकते हैं, मित्रगण, फ्रेंड्स, भूतगणा, भूतों की टोली, होस्ट ऑफ घोस्ट्स, वाचाल, बड़बोला, टैपलर, अप्सर, दूरहट, कीप अवे, यथार्थम, वास्तविक, ट्रू, रियल, पाप भाग, पापी, सिंफुल, पृष्ठतः, पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड, परित्यज्य, परित्यज्य, छोड़कर, आफ्टर लिविंग, कंपते, कांपती है, ट्रेम्बल्स, प्रीतः, प्रसन्न, प्लीज्ड, संकल्पेन, संकल्प से, विथ फॉर्म डिजायर, अद्य प्रभृति, आज से, फ्रॉम टुडे, क्रीतदास, खरीदा हुआ, नौकर, अस्लेव जिसे हम दास कहते हैं, विनतानना, नीचे की ओर मुंह की हुई, कीपिंग डाउनवर्ड फेस, विहसती, मुस्कुराती है, स्माइल्स। तो यहाँ जो है वो हमारे शब्दार्थ समाप्त होते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, प्रश्नोत्तर पाठ से। मनीषिताः देवताः, मनीषिताः देवताः कुत्र सन्ति, बताइए जल्दी से, पंक्ति ढूंढिए। देखिए मनीषिताः देवताः यानी कि मनचाहे देवता, इष्ट देवता, कुत्र सन्ति, कहाँ हैं। तो मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा। और बच्चों मेरे उत्तर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इसमें देख लीजिए, वीडियो को बंद कर दीजिए और देख लीजिए कि आपको उत्तर मिल रहा है कि नहीं, है ना। मुझे तो थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, लेकिन आप तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो मनीषिताः देवताः कुत्र सन्ति, गृहे, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस पहरे में से आपको बताना है, अत्र चित्तम इत्यस्य पर्यायपदं किम्, अत्र चित्तम इत्यस्य पर्यायपदं किम्। तो बताइए चित्त का पर्यायवाची क्या है। तो मुझे लगता है आपको मिल गया होगा, चित्त यानी कि मन, तो ये हो जाएगा इसका पर्यायवाची। अगले पहरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक और शब्द आया है बच्चों, तवैव इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। देखिए अब आपको संस्कृत सुनने की, समझने की थोड़ी थोड़ी आदत होनी चाहिए, है ना। तो तवैव इत्यस्य यानी कि तवैव इस शब्द का संधि विच्छेदम, संधि विच्छेद करना, शब्दों को अलग अलग करना। तो संधि विच्छेद कीजिए, तो कीजिए संधि विच्छेद, क्या बनेगा, तवचमा एव। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पंचाग्नि व्रतम का अतपत, पंचाग्नि व्रतम का अतपत, पंचाग्नि व्रत किसने किया था। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। देखो आप यहाँ पे तो हम नहीं उत्तर लिखोगे बच्चों, आप पाठ को पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। अब बताओ पंचाग्नि व्रतम का अतपत, पंचाग्नि व्रतम विजया अतपत, पार्वती अतपत, पार्वती। तो आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ आपका प्रश्न है, यहाँ से, वटु रूपधारी कह तत्र प्राविशत, वटु रूपधारी कह तत्र प्राविशत, वटु रूप धारण किए हुए किसने वहां प्रवेश किया, यानी कि वटु के रूप में वहां कौन आया था। तो वटु के रूप में कौन आया था, शिवः, ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, किम आद्यम खलु धर्म साधनम। आपको पंक्ति जल्दी से मिल गई होगी। किम आद्यम, क्या है जो सबसे पहला धर्म का साधन है। तो क्या है बताइए, बहुत बढ़िया, शरीर है ना, तो शरीरम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तपति इत्यत्र कः लकारः, तपति इत्यत्र कः लकारः, तपति यहाँ पर कौन सा लकार है, तीतः, अंति तो लट लकार में होता है। तो तपति इत्यत्र लट लकारः, प्रथम पुरुषः, एक वचनम, ये आप व्याख्या वहाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, त्रीणि नेत्राणि अनयोः पदयोः, इन दो शब्दों में से बताना है, मतलब आपको त्रीणि नेत्राणि, तीन नेत्र, अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम,
और विशेषण यानी कि जो विशेषता बताई। अब देखिए बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, नेत्राणी से तो आपकी आंखों के सामने एक चित्र बन रहा है ना, नेत्र का। लेकिन तीन अगर सिर्फ हम बोले तो तीन से तो कुछ भी नहीं, पता ही नहीं लगेगा क्या तीन, तीन पौधे, तीन व्यक्ति, तीन औरतें, तीन महिला, क्या। तो इसलिए जो तीन, जो विशेषता बताने वाला शब्द है ना, उससे आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि क्या, तो वही विशेषण है। तो यहाँ पर त्रीणी विशेषण है। अगला प्रश्न पूछ लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अब ये पूर्ण वाक्य उत्तर था। पूर्ण वाक्य यानी कि पूरी पंक्ति में आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो आपका प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, कह पाप भाग भवती, कौन पापी होता है, बताइए इसमें से देख के। कह पाप भाग भवती, कौन पापी होता है। तो ये पंक्ति आ जाएगी, यह निंदाम करोति और यह शृणोति च स पाप भाग भवती, जो निंदा करता है और जो सुनता है वो पाप भाग होता है। आप यहाँ पर पूरी पंक्ति भी उठाकर लिख सकते हैं। और नहीं तो यह निंदाम करोति यह च शृणोति उभौ पाप भाग भवतः, दोनों ही पाप के भागी होते हैं। तो चलिए बच्चों, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। आपको यहाँ पर भी क्या करना है, आपको बताना है रोदिति इत्यस्य विपर्यय पदम। रोदिति इत्यस्य विपर्यय, विपर्यय यानी कि उल्टा। तो रोदिति का उल्टा क्या होगा, हसती, हंसना, है ना। तो ये हो जाएगा विहसती। और बच्चों यहाँ पर जो है ये हमारा पाठ पूरा होता है। और आपको इस पाठ में आपका जो मुख्य काम है, जो हम एक विशेष काम देते हैं, तो इस पाठ में आपका विशेष काम क्या है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका लक्ष्य क्या है। आपको अपना लक्ष्य बताना है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ये लिखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे अपना लक्ष्य ज़रूर बताना है। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं, यानी कि अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला ही जो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुत, यानी कि हमें पढ़ना है, उच्चारण करना है, सही उच्चारण करना है। तो चलिए उच्चारण कर लेते हैं। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरने हैं। आपको उदाहरण को देखना और उसके अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। कैसे, देखते हैं। वसति स्म, वसतः स्म, वसन्ति स्म, तीतः अन्ति, तो हमें भी ऐसे ही लगाना है। तो पूजयति स्म, क्या बनेगा, पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म। रक्षति स्म, आप कहोगे रक्षति, यहाँ से मिला मुझे, रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म। देखिए, वसति यानी कि रहना, पूजयति पूजा करना, और रक्षति रक्षा करना। चरति स्म, विचरण करते थे, इस अर्थ में आता है चरति स्म। देखिए, और चरति जो है चरने अर्थ में भी आता है, मूलतः व्यवहार अर्थ में। चरतः स्म, चरन्ति स्म। और कुर्वन्ति आ रहा है तो मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। तो ये हमने किया प्रथम पुरुष। अब आगे भी प्रथम पुरुष है, लेकिन ये तो लंग लकार का है। अभी हमने लट लकार का किया था। वास्तव में तो ये लट लकार का था, तीतः अन्ति, लेकिन स्म लग जाने के कारण ये भूतकाल का हो गया था। इसे देख लेते हैं। पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष प्रथम ही है, अकथयत, अकथयताम, अकथयन। अब देखिए यहाँ पर पूजयताम है तो यहाँ क्या बनना चाहिए, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन, ये बन जाएगा। अब मध्यम पुरुष में हमें बनाना है, तो मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, अवसः, अवसतम, अवसत। तो देखिए मध्यम पुरुष भी इसी तरीके से बन जाएंगे अगले भी। अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। फिर अचरः, अचरतम, अचरत। फिर आगे देख लेते हैं, उत्तम पुरुष बनाना है अब हमें। अपठम, अपठाव, अपठाम। उत्तम पुरुष में लिख का क्या बनेगा, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। और रच का क्या बनेगा, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम।
ये बन जाएगा हमारा। और अब हम आगे जो है वो देख लेते हैं अगले प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पदेन, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तपः प्रभावात के सखायः जाताः, तपस्या के प्रभाव के कारण कौन सखा हो गए थे, कौन मित्र हो गए थे, कौन हो गए थे? हिंस्र पशवः। तो यहाँ आ जाएगा आपका उत्तर हिंस्र पशवः। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्यार्थम, तपस्या के लिए कुत्र अगच्छत, कहाँ गई थी? देखिए बच्चों, मेरे हिंदी करवाने की भी आवश्यकता वास्तव में नहीं है, क्योंकि हम तो पाठ की हिंदी करके आए हैं। लेकिन फिर भी आपको यदि कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैं करवा रही हूँ। लेकिन आप मेरी हिंदी से पहले आप प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी? गौरी शिखरम। कः श्मशाने वसति, कौन श्मशान में रहते हैं? शिवः। शिव निंदाम श्रुत्वा, शिव की निंदा सुनकर का क्रुद्धा जाता, कौन क्रोधित हो गई थी? शिव की निंदा सुनकर किसे गुस्सा आया था, बताइए जल्दी से? पार्वती। पार्वती गुस्सा हो गई थी ना। तो वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, वटु के रूप में तपोवन में कौन आया था, किसने प्रवेश किया था? तो कौन आया था? शिवः। कह का कम काम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति कहता है? तो देखते हैं कौन किसे कहता है। वत्से तपः कठिनम भवति, अरे पुत्री तपस्या तो बड़ी कठिन होती है। तो किसने कहा था? माता ने कहा था। और किसको कहा था? पार्वती। जो जिसको कहा था ना, वहाँ पर म लग जाता है ज़्यादातर, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में एक वचन में म ही लगता है। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तो तपस्या का ही आचरण करूँगी, मैं तपस्या करूँगी, किसने कहा था? पार्वती ने कहा था। तो पार्वती, और किसको कहा था? मातरम। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता, ये किसने कहा था? ये तो पार्वती ने कहा था। किससे कहा था? विजया को। पार्वती ने विजया को कहा था ना, पार्वती विजयाम। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, ये किसने कहा था? ये विजया ने कहा था। विजया पार्वतीम। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं खुश हूँ तुम्हारे संकल्प से, ये किसने कहा था? शिवः, शिव ने। और किसे? पार्वती। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो पहला धर्म का साधन है, ये किसने कहा था? ये तो ब्रह्मचारी ने कहा था, है ना। बेशक से हम यहाँ पर शिव नहीं लिखेंगे, वटु। और पार्वती। अहम तव क्रीत दासोस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा गया दास हूँ, ये किसने कहा था? ये कहा था शिवः पार्वती। तो ये हो गया हमारा चतुर्थ प्रश्न। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती ने गुस्सा होकर क्या कहा, क्रोधित होकर क्या कहा? तो उसने क्या कहा था जब वो शिव की निंदा कर रहे थे, ब्रह्मचारी रूप शिव जो हैं? तो पार्वती ने कहा था, अरे वाचाल अप्सर जगति कोपि विश्वस्य यथार्थं स्वरूपम न जानाति, अरे बड़बोले चले जाओ, क्योंकि इस संसार में कोई भी शिव के सही स्वरूप को नहीं जानता, यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। कह पाप भाग भवति, पापी कौन होता है बताइए? हिंदी में तो आप तुरंत बता देंगे, जो निंदा करता है वो पापी होता है, जो सुनता है वो भी पापी होता है। तो संस्कृत में हम कैसे कहेंगे? यह निंदाम करोति यह च शृणोति उभौ एव पाप भाग भवत, दोनों ही पाप के भागी होते हैं। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? तपस्याम। तो पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती थी। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? तो किसके साथ जाती है? जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। कया? विजयया। पार्वती पूरा यूं का यूं रहेगा, बस कया हटा देंगे। पार्वती विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा से आपको पद चुनने हैं और समानार्थक पद लिखने हैं। माता, माता क्या कहती हैं? माता, माता मतलब माता, मौनम चुप रहना, प्रस्तरे बिस्तर, बिस्तर नहीं सॉरी पत्थर, प्रस्तर यानी कि पत्थर शिला, जंतवः जंतु प्राणी, नयनानि नेत्र। तो अब हमें समानार्थक चुनने हैं। शिलायाम, शिला का क्या होगा यहाँ समानार्थक? प्रस्तरे। पशवः, पशुओं का क्या होगा समानार्थक? समानार्थक यानी कि उसी के जैसे अर्थ वाला, जंतवः। अम्बा, अम्बा यानी कि माता, और नेत्राणी मतलब नयनानी, तूषणीम चुप,
मौनम। ये हो जाएंगे हमारे छठे प्रश्न के उत्तर। चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है बच्चों, आपको उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी है, शब्द बनाना है। वसति स्म यानी कि भूतकाल का ये अवसत, तो पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत। ये हम लंग लकार में प्रयोग कर रहे हैं। वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। ये हमारे हो जाएंगे इस प्रश्न के उत्तर। अंतिम प्रश्न, अब बदलना है। देखिए हमें ये दिया हुआ है, इसे हमें लंग लकार में बदलना है, स्म वाला रूप दिया हुआ है। लिखति स्म का अलिखत, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। कथयति स्म अकथयत, नयति स्म अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। तो बच्चों हमारा यहाँ ये पाठ जो है वो पूरा हो जाता है। आशा करती हूँ पाठ को अच्छे से समझा होगा आपने। आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे बच्चों, आपको यदि अपनी कक्षा के अन्य संस्कृत विषय की रोचक मज़ेदार वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अगली ऐसी ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।